नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो हमारा फलन टॉपिक चल रहा था उसे हम अच्छे से पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। फलन के कुछ भी पॉइंट नहीं रहेंगे जो आपके लगते हैं और एक नंबर का क्वेश्चन लगभग बन जाता है फलन से। तो चलिए, आज जो टॉपिक है, कल हमने संयुक्त फलन के बारे में पढ़ लिया। आज जो टॉपिक होगा हमारा जो प्रतिलोम फलन, टॉपिक का नाम है प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। सिंपल चीजें हैं। देखिए, प्रतिलोम फलन क्या होगा कि एफ ए से बी में यदि एकक की आच्छादक फलन है तो एफ इनवर्स क्या होगा बी से ए में। यानी बात स्पष्ट है कि फलन है ए से बी में एकक की आच्छादक हो तो यह आवश्यक शर्त लगेगी कि कोई फंक्शन है वो एकक की आच्छादक जरूर होना चाहिए, तभी ये फलन है उसका इनवर्स निकलेगा। अभी इसमें एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा। तो एफ इनवर्स क्या होगा बी से ए में, यानी क्या अर्थ हुआ कि जो एफ इनवर्स का प्रांत है, जो इसके डोमेन थे, वो बराबर होगा एफ का परिसर। सीधी सी बात है, जो एफ इनवर्स का परिसर है यानी रेंज बराबर होगा एफ का प्रांत। सिंपल सी बात है कि कोई प्रतिलोम फलन होगा यानी ए से बी में कोई एकक की आच्छादक है, उसका उल्टा ही करना है। यानी जो एफ का प्रांत था उसे अगर आप एफ इनवर्स का परिसर हो जाएगा, बस उल्टा करना है। कैसे, अभी आपको मैं बताता हूं। देखिए, आपके पास नीचे तक दिखेगा क्या, ये है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। आपके पास है 1 2 3 और 2 3 4 और 1 2 3, ठीक है। तो ये ए बी, ये क्या है ए, ये तो हो गया आपका एफ। अब इसका प्रांत बनाना है, यानी मैंने कहा बी से ए में, ये तो ए से बी है वो एफ है, लेकिन बी से ए में हो जाएगा वो इसका इनवर्स हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा प्रतिलोम। तो बी से ए करेंगे तो देखिए 1 2 3, ये हो गया आपका एफ इनवर्स। यानी अब देखो जो एफ का, ध्यान से देखो, जो ये फलन एफ है, ये ए से बी में एफ फलन है, तो इसका परिसर क्या है, एक का परिसर 2, एक का परिसर 2, 2 का 3 और 3 का 4, यानी ये बी इसका क्या हुआ परिसर हुआ। और एफ इनवर्स का क्या होगा, ये प्रांत होगा। देखिए बी क्या है, एफ इनवर्स का प्रांत, और जो यहां पर इसका परिसर है, बी का परिसर है, वो क्या होगा एफ का प्रांत। तो ये देखिए इसका परिसर क्या हुआ 1 2 3, और ये क्या है 1 2 3 क्या है एफ का प्रांत। बस सीधा सा यही है, सीधा सा लॉजिक यही है। जैसे अभी आपको मैं बताता हूं कि ये आपको मैथमेटिकल रूप में लिखूं, एक बार इसको लिख लीजिए आप। अगर आप पहले पेपर की जो जीके वाला पेपर है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में है सेकंड ग्रेड में है, उसकी बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जिसके बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको टीचिंग प्रोवाइड कराते हैं और समय समय पर आपको गाइडेंस मिलती है, लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, नोट्स आपको मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस आपको वहां पर मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइन अप कर लीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी वहां सिलेक्ट कर दीजिए। अब ऐसा आपने सेलेक्ट कर दिया तो आरपीएससी आप एक सब्सक्रिप्शन से, यानी आपने आरपीएससी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया, उससे आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यानी एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आप हर पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, GBK10, GBK10, ये कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एटलीस्ट आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आपको तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से मजबूत होगी। और यहाँ समय समय पर आपके लिए
टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उसमें आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट बेंचेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, RS के बेंचेज, ये भी समय समय पर आते रहते हैं, तो इनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो अनअकैडमी आज ही डाउनलोड करें, लिंक जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये कोड GBK10 कोई भी कोर्स लें तो ये कोड जरूर लगाइए, आपको 10% डिस्काउंट कोर्स में मेडिकली रूप में लिखूं तो ये किस प्रकार होगा, अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए कि आपसे कहा है कि f a से b में फंक्शन है। ठीक है, तो आपके पास a का संबंध किसके साथ, a का प्रतिचिह्न 2 के साथ, 2 का किसके साथ, 3 के साथ, और 3 का किसके साथ, 4 के साथ। ये था f। अब f इनवर्स क्या होगा b से a में, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, बस केवल मात्र जो a का प्रांत था उसे परिसर में कन्वर्ट कर दीजिए। जो पहले होते हैं वो क्या होते हैं, प्रांत, और उसके बाद वाले परिसर, तो यानी प्रांत और परिसर को आप जो साइड है उनकी चेंज कर दीजिए। तो 2 1 चेंज कर रहा हूं मैं, 3 2, इसका क्या हो जाएगा 4 3, ये इसका क्या हो गया इनवर्स। यानी जो प्रांत था उसे परिसर में कन्वर्ट कर दो, परिसर था उसे प्रांत में कन्वर्ट कर दो, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्रतिलोम फलन हो जाएगा। अब मैंने कहा कि ये तभी डिफाइन होगा, सबसे पहले डेफिनेशन लिख रखी है, यदि एकक की आच्छादक फलन है तो। एकक का अर्थ क्या हुआ कि एक से b में है तो a का प्रत्येक अवयव b के अद्वितीय अवयव से, यानी अलग अलग अवयव से संबंध होना चाहिए। यहां पर देखिए a का प्रत्येक अवयव सम्मिलित है और b के अद्वितीय अवयव से, b के अंदर भी कोई अवयव नहीं रहा और b के प्रत्येक अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। अद्वितीय यानी इसमें a में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए किसी 2 एलिमेंट्स का, मान लीजिए अब ऐसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये a है 1 2 3, यहां था 2 3 4, 1 2 3। अब देखो 1 का संबंध 2 से, ठीक है, लेकिन 2 और 3 का, देखिए 2 का 3 के साथ कर दिया और 3 का भी 3 के साथ संबंध कर दिया, तो देखिए यहां पर एक एलिमेंट बच गया, एक एलिमेंट बच गया इसके अंदर, और 2 एलिमेंट्स का एक ही अवयव के साथ संबंध है, तो ये फलन आपका बहुएककी हो गया, एककी नहीं है। और ना ही ये आच्छादक हुआ, क्योंकि f a बराबर b होना चाहिए, जो इसका परिसर है वो सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। तो सहप्रांत तो आपका 2 3 4 था, 2 3 4 के बराबर थोड़ी ना है, 2 3 ही है सहप्रांत। परिसर में परिसर इसका क्या होगा 2 3, और सहप्रांत क्या है 2 3 4, तो ये बराबर थोड़ी ना है, तो एककी आच्छादक नहीं है, तो एककी आच्छादक होना चाहिए। अब देखो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा भाई, यानी प्रत्येक अवयव से संबंधी नहीं है, तो यहां पर आप कैसे इसके साथ इन्वर्स निकालोगे, तो एकक की आच्छादक होना मस्ट कंडीशन है, मस्ट चीज है, तो ये पहली ही इसकी शर्त होगी, ये पहली ही शर्त आ सकती है कि जो फलन एकक की आच्छादक होगा तभी उसका प्रतिलोम मौजूद होगा। तो ये आप इसकी प्रॉपर्टीज में लिखोगे, तो एक बार इतना लिखना है, लिख लीजिए। गुणधर्म में आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो आपका f इनवर्स है तभी डिफाइन होगा जब f एककी तथा आच्छादक है। गुणधर्म अब हम करने वाले हैं। ठीक है, गुणधर्म देखिए, प्रॉपर्टीज। नंबर 1, फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व तभी होगा जब फलन एककी तथा आच्छादक हो। यह लाइन आपको लिखनी है कि जो फलन का प्रतिलोम है तभी एग्जिस्टेंस करेगा। कब करेगा, जब इसका जो प्रतिलोम है, प्रतिलोम तभी एग्जिस्टेंस करेगा जब फलन एककी तथा आच्छादक हो, अन्यथा अगर एककी आच्छादक नहीं है तो फलन का अस्तित्व भी नहीं होगा। दूसरी है, अभी हम बात करेंगे इस पर, यदि फलन अपने प्रांत में एकदिष्ट
है तो फलन अपने प्रांत में एकदिष्ट है तो इसका प्रतिलोम भी आवश्यक रूप से मौजूद होगा। प्रतिलोम भी आवश्यक रूप से विद्यमान होता है। बात समझ में आई कि फलन का प्रतिलोम तभी अस्तित्व होगा जब फलन एककी तथा आच्छादक हो, या आप लिख सकते हैं फलन एककी आच्छादक हो। और अगर फलन एकदिष्ट है यानी चाहे वो वर्धमान हो, यानी अगर वैल्यू एकदिष्ट वर्धमान है तो यानी उसकी वैल्यू जब x1 ग्रेटर देन x2 है तो फलन की वैल्यू भी बड़ी होगी, यानी x1 यानी लेस देन x2, यानी जैसे x1 जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यदि फलन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है तो वो एकदिष्ट वर्धमान हो गया। और यदि x की वैल्यू घटती है, x की वैल्यू घटती है और फलन की वैल्यू भी घटती जाती है तो उसे एकदिष्ट ह्रासमान कहेंगे। तो ये आपकी डिफाइन होगी। एकदिष्ट वर्धमान यदि फलन की वैल्यू बढ़ती है तो फंक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। घट रही है तो वो फंक्शन घटता जाएगा, एकदिष्ट ह्रासमान हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास है एककी तथा आच्छादक। कोई फंक्शन आपके पास मान लीजिए एककी तथा आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम अद्वितीय होगा। यह बात आपको याद रखनी है, प्रतिलोम अद्वितीय होगा। बस यही जो आपके जो स्टेटमेंट्स याद करने वाला यही है, बाकी आपके कैलकुलेशन आएगी आगे। कैलकुलेशन में तो हमें और अधिक मजा आएगा। यानी एककी आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम भी अद्वितीय होगा, एकमात्र ही प्रतिलोम होगा। कोई और प्रतिलोम हो सकता है क्या? बस सिंपल सी बात है, लिख लो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो लिख लिया होगा। नंबर 4, यदि f a से b में फलन है तथा f इनवर्स b से a में प्रतिलोम है तो देखो f ऑफ f इनवर्स बराबर क्या आएगा, IA, या फिर IB भी आ सकता है, f इनवर्स ऑफ f। यानी सीधी सी बात है, इनका संयुक्त फलन लोगे दोनों इनवर्स फंक्शन का तो वापिस आपको तत्समक एलिमेंट तो तत्समक ही तो आपको प्राप्त होगा। यानी IA और ये क्या है, IA तथा IB तत्समक है। सिंपल सी बात है, लिख लो इसको। और अब देखो नंबर 5 पर, एककी आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी, एककी आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी एककी आच्छादक होता है। सिंपल सी बात है, एककी आच्छादक होगा। सिंपल सी बात नहीं है क्या? एककी आच्छादक फलन है, उसका प्रतिलोम भी तो एककी आच्छादक होगा। सिंपल से किसी भी एग्जांपल से आप कर सकते हैं इसे। अब देखो आपके पास अगर संयुक्त फलन है, एक प्रॉपर्टी और है, अगर दो फलन संयुक्त फलन हो रहे हैं g ऑफ f इनवर्स इसका लोगे, यानी दो संयुक्त फलनों का इनवर्स लोगे तो वो किसके इक्वल होगा दोस्तों, यानी पहले का इनवर्स f इनवर्स o g इनवर्स। ये भी आप प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। यानी अगर f और g ऐसे एककी आच्छादक फलन है जिनका संयुक्त फलन डिफाइन हो तो g o f का आप इनवर्स लोगे तो क्या होता है, देखिए a b का इनवर्स लेते हो तो b इनवर्स डॉट a इनवर्स आता है, ऐसे इसमें आ जाएगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। तो ये आ गया आपका प्रतिलोम फलन। अब देखिए जो मेन कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर पूछा जाए कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से प्रतिलोम का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, आपको कोई फंक्शन दे देगा या फिर आपको 2-3 और चीजें दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि निम्न में से किस फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व है,
तो आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रतिलोम फलन का एक अस्तित्व तभी होगा जब वो एककी तथा आच्छादक हो। अगर एककी आच्छादक नहीं है तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। अभी इस पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा मैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपको बताना है कि निम्नलिखित फलनों के कौन सा प्रतिलोम है, ठीक है, कौन सा फलन प्रतिलोम है, ठीक है। आपको दिया है f 1 2 3 4 से ये डिफाइन होता है किसके अंदर 10 में, और इसका प्रतिचित्रण आपको दे रखा है कि जहां f बराबर क्या दे रखा है, 1 का 10 के साथ, 2 का 10 के साथ, 3 का भी 10 के साथ और 4 का भी 10 के साथ, ठीक है। दूसरा अभी इस पर बात करेंगे अपन, एक बार फंक्शन लिख देता हूं। जी आपको दे रखा है मान लीजिए 5 6 7 और 8, ठीक है, और ये डिफाइन है आगे 1 2 3 4 में, ठीक है। अब दे दिया आपको जी बराबर कि 5 का संबंध है 4 से, ठीक है, 6 का है 3 से, 7 का है 4 से और 8 का है 8 का 1 से, ठीक है। और आगे तीसरा दे रखा है आपको अच फंक्शन मान लीजिए 2 3 4 5 और ये डिफाइन है 7 9 11 13 में, और आपको दे रखा है कि जो h बराबर है 2 का संबंध 9 से, 3 का संबंध 7 से, 4 का संबंध 11 से और 5 का संबंध आगे क्या 19 से, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, कौन सा जो फलन है उसमें का प्रतिलोम का अस्तित्व है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 का संबंध 10 से है सभी एलिमेंट्स का, और यहां पर देख सकते हैं 1 का 10 के साथ, 2 का 10 के साथ, 3 का 10 के साथ, 4 का 10 के साथ। तो आप मुझे बताएं सबसे पहली जो कंडीशन थी नेसेसरी, मैंने आपसे कहा था कि फलन तभी परिभाषित होगा जब वह एककी तथा आच्छादक है। तो आप मुझे बताएं कि ये क्या आपका एककी फलन है। देखिए 1 का 10 के साथ कितने, चारों फंक्शंस का, चारों एलिमेंट्स का एक ही अवयव के साथ संबंध है, तो यानी ये फंक्शन आपका क्या हुआ, बहु एककी। और मैंने कहा बहु एककी फलन नहीं, एककी आच्छादक होना चाहिए। तो ये क्या एककी आच्छादक है, नहीं है। तो एककी आच्छादक नहीं है तो प्रतिलोम का अस्तित्व होगा क्या, नहीं होगा। बस यही चेक करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। दूसरा देखो 5 6 7 8 का संबंध है 1 2 3 4 से, 5 6 7 8 का संबंध 1 2 3 4 से, और फंक्शंस में आपको दे रखा है कि 5 का संबंध 4 से, 6 का 3 से, 7 का 4 से, 8 का 1 से। तो आप बताएं कि क्या इसका प्रतिलोम का अस्तित्व है, बताएं शाबाश, क्या प्रतिलोम का अस्तित्व है। देखो यहां से ध्यान से, यहां चारों का है संबंध हो रहा है। तो एक बात यहां पर देख रहे होंगे कि 5 का भी 4 से है, 7 का भी 4 से है, यानी 2 एलिमेंट 5 और 7 का एक ही एलिमेंट से रिलेशन बन रहा है, एक ही एलिमेंट से रिलेटेबल है। तो क्या इसका अस्तित्व होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये फलन आपका एककी आच्छादक नहीं है। एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं करे, आच्छादक हो चाहे ना हो, अगर एक भी, चाहे एककी न हो चाहे आच्छादक हो, अगर एक भी कंडीशन ऐसे सत्य है तो आपका फलन एककी आच्छादक नहीं होगा। दोनों सत्य होने चाहिए, एककी भी हो आच्छादक भी हो। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है तो आपका फलन एककी आच्छादक नहीं होगा, और एककी आच्छादक फलन नहीं है तो इसका भी प्रतिलोम का अस्तित्व है क्या, नहीं है। बस ये कंडीशन है। तो दोनों ही अभी तक नहीं वाली कंडीशन है, पहला और दूसरा। अब देखते हैं अपन जो आपका तीसरा फंक्शन है, यहां से ध्यान से देखिए, अच 2 3 4 5 इसका ये प्रांत हो गया, और ये इसका 7 9 11 19 क्या हो गया, इसका
परिसर हो गया। अब मुझे बताएं, सबसे पहले जो रिलेशन दे रखा है वो चेक कीजिए कि क्या एककी आच्छादक है। एककी का अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक अवयव जो आगे आपको दे रखा है सह प्रांत के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। इसका कोई भी अवयव रहना नहीं चाहिए 2 3 4 5, और इसका भी कोई नहीं रहना चाहिए और इसके अलग अलग अवयव से संबंध रखता हो। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 का संबंध किसके साथ है, 9 के साथ। ठीक है, 3 का 7 के साथ, दो एलिमेंट आ गए, 4 का 11 के साथ और 5 का 19 के साथ, यानी चारों एलिमेंट के संबंध अलग अलग एलिमेंट से हैं। चारों के संबंध एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो ये एककी हो गया। और आच्छादक के लिए आप क्या चेक करते हो कि क्या जो ये सह प्रांत है वो जो इससे परिसर प्राप्त होगा क्या वो परिसर के इक्वल है। तो जी बिल्कुल, सह प्रांत है वो परिसर के इक्वल भी है और क्या है, ये एककी भी है, यानी ये एककी आच्छादक दोनों फंक्शन हैं। तो लिख देंगे आप एककी आच्छादक हैं, एककी आच्छादक हैं। तो जो भी फंक्शन एककी आच्छादक हो तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व भी होता है, बस यही बात आपको लिखनी है। तो उसके प्रतिलोम का भी अस्तित्व होगा। तो ये प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, तो यानी इनमें से तीनों फंक्शन में केवल मात्र एक ही ऐसा फंक्शन है जिसके प्रतिलोम का अस्तित्व है, बाकी ये बहुएककी था, ये भी बहुएककी है, ये एककी आच्छादक है, इसलिए इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। लिख लो इसको। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन और करेंगे अपन ऐसा, फटाफट इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। चलिए, लिख लिया होगा। चलिए, आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए कि s बराबर 1 2 3, ठीक है पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिखता हूं। जांच कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन जांच करनी है कि नीचे परिभाषित फलन f s से s के प्रतिलोम फलन है। आपको बस यही जांच करनी है। फलन है एफ इनवर्स ज्ञात करो। एफ इनवर्स भी ज्ञात करना है। एफ इनवर्स ज्ञात करो यदि संभव है तो, ठीक है। ऐसे आपके 12th में क्वेश्चन है, ये 11th 12th वाली बुकों में, वहां से आपके लिए क्वेश्चन तैयार करता हूं मैं, किसी गाइड वगैरह में नहीं, क्योंकि वहीं से ही जो आपके क्वेश्चन है हूबहू वहीं से चीजें पूछी जाती हैं, तो हम वही मैटर आपके लिए तैयार करते हैं। तो पहला फंक्शन आपको दे रखा है, देखिए ए बराबर है एफ बराबर 1 1 2 2 और 3 3, ठीक। बी आपके पास है एफ बराबर 1 2 2 1 3 1। सी आपके पास है एफ बराबर 1 3 3 3 2 1 3 3 2 और 2 1। ये आपके पास 3 फंक्शन दिए हैं और आपको कहा है कि एस बराबर आपके पास 1 2 3 है, और आपको जांच करना है कि इनमें से किस फंक्शन का प्रतिलोम का अस्तित्व है, और प्रतिलोम का अस्तित्व है तो प्रतिलोम फलन भी आपको ज्ञात करना है।
तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो भी फलन आपका एककी तथा आच्छादक होगा, जो भी एककी आच्छादक होगा वही उसी का प्रतिलोम का अस्तित्व होगा और उसी का प्रतिलोम फलन आपको ज्ञात करना है। और प्रतिलोम फलन में कुछ है ही नहीं। अब देखो ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसमें से कोई इसी में अस का अस से ही आपको डिफाइन करना है। तो यानी सबसे पहले एककी होने के लिए प्रत्येक एलिमेंट आना चाहिए और इसी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ अस्तित्व में इसी प्रत्येक एलिमेंट के साथ मौजूद भी होना चाहिए। तो यहां पर देखो अब बराबर 1 का 1 के साथ, ठीक है, 2 का 2 के साथ, यानी प्रत्येक एलिमेंट आ रहा है, 3 का 3 के साथ, यानी प्रत्येक देखिए प्रांत का अलग अलग एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 का भी अलग अलग है सेम के साथ ही, लेकिन क्या है, क्या कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना, तो यानी इसका प्रतिलोम का अस्तित्व है, यानी ये एककी है और आच्छादक भी होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 इसका परिसर सह प्रांत के इक्वल है, एककी तथा आच्छादक है, एककी तथा आच्छादक है, तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। यानी इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा अगर ये एककी आच्छादक है। तो अब इसका प्रतिलोम आपको ज्ञात करना आ गया, कैसे, अफ इनवर्स आप ज्ञात करोगे, यानी जो प्रांत है उसे आप परिसर में कन्वर्ट कर दीजिए और परिसर है उसे आप क्या कर दोगे, प्रांत के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। तो इसके अंदर तो देखिए सेम का सेम के साथ ही है, तो वापिस यही प्राप्त हो जाएगा। तो क्या वापिस मिलेगा आपको, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो यानी इसका इनवर्स किसके इक्वल है, अफ के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने अफ लिया है वही आपका अफ इनवर्स होगा। अब दूसरे पर बात आती है बी, आपको दे रखा है अफ बराबर 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 3 का 1 के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि क्या ये एककी तथा आच्छादक फलन है। सबसे पहले एककी करते हैं, यानी प्रत्येक एलिमेंट कोई भी रहना नहीं चाहिए और दूसरे के अंदर अद्वितीय अवयव से संबंध रखता हो। तो यहां पर देखो 1 का 2 के साथ है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 का 1 के साथ है तो भी कोई बात नहीं। यहां पर देखिए दोनों एलिमेंट आ गए, लेकिन यहां पर देखो 3 का 1 के साथ, तो 2 और 3 है, यहां पर जो 2 और 3 था उसका एक ही एलिमेंट के साथ प्रतिचित्रण हो रहा है, एक ही एलिमेंट के साथ प्रतिचित्रण हो रहा है। तो क्या ये एककी है, नहीं है, ये बहु एककी है आपका, ये क्या है, बहु एककी फलन है। और बहु एककी फलन है तो बहु एककी जो फलन होता है वो एककी आच्छादक नहीं है, तो एककी आच्छादक नहीं है तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व, तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। ठीक, तो इसका एफ इनवर्स निकलेगा ही नहीं, अफ इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं है, तो अफ इनवर्स आप निकालोगे कैसे, तो इसका अफ इनवर्स नहीं निकलेगा। पहले का अफ इनवर्स निकला था वो सेम ही आया था। अब हम बढ़ते हैं जो आपका तीसरा है, इसको और चेक करते हैं कि क्या इसका अफ इनवर्स मौजूद होगा, क्या इसका प्रतिलोम अवयव मौजूद है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। देखो अफ यहां पर 1 का 3 के साथ पहला एलिमेंट आ गया, तीसरा 3 का 2 के साथ ये भी आ गया और 2 भी आ गया, यानी ये पहले जो प्रांत है वो तीनों के तीनों आ गए, यानी प्रत्येक एलिमेंट का संबंध है। क्या अलग अलग अवयव से संबंध है, ये भी चेक करना है। तो 1 का 3 के साथ है, ठीक है, 3 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, यानी प्रत्येक एलिमेंट का बी के अंदर अद्वितीय जो बी के अवयव हैं उनके अद्वितीय अवयव के साथ संबंध रखता है और बी के अद्वितीय से संबंध रखता है। तो यानी इसका मतलब है कि ये आपका जो फंक्शन है वो एककी आच्छादक है, यानी दिया फलन एककी आच्छादक है, एककी आच्छादक है, तो इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। प्रतिलोम का अस्तित्व है, क्या प्रतिलोम का अस्तित्व है, और प्रतिलोम का अस्तित्व है तो आप इसका अफ इनवर्स निकाल सकते हैं। और अफ इनवर्स निकालना मैंने आपको सिखा दिया कि अफ इनवर्स कैसे निकलेगा, कि जो प्रांत है उसे आप परिसर में कन्वर्ट कर दो और परिसर है उसे आप प्रांत में कन्वर्ट कर दो। तो देखो इसे आप कन्वर्ट करोगे तो एफ इनवर्स बराबर, यहां तक दिखाई दे रहा है नीचे क्या, तो एफ इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1 और 3 को बदल दो, कैसे, 3 1 में कर दो, 2 को 3 में कर दो और 1 को 2 में कर दो। तो ये आपका हो गया एफ इनवर्स, यानी प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो दोस्तों ये है आपका प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम
फलन के बारे में हम बात कर लिया कि प्रतिलोम फलन कैसे निकालना है। कुछ नहीं करना, अगर फलन, ध्यान ये बात रखनी है कि अगर ए से बी कर रहे हो तो अगर वो ए से बी एकक की आच्छादक है तो ही उसका इन्वर्स मौजूद होगा, तो ही उसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्टेंस करेगा, तो ही आप उसका इन्वर्स निकाल पाओगे। लेकिन यदि उसका एफ इन्वर्स मौजूद नहीं है, सॉरी, अगर वो एफ इन्वर्स मौजूद नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो फंक्शन आपका एकक की आच्छादक नहीं है। तो मस्ट कंडीशन है कि वो फंक्शन आपका एकक की आच्छादक हो। ये बात याद रखनी है आपको, एकक की आच्छादक हो फलन का प्रतिलोम, तभी आप उसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे, अन्यथा आपके प्रतिलोम मौजूद नहीं होगा। बस यही है, यही आपका प्रतिलोम था। इसके क्वेश्चन भी किए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी जो आपको इंपॉर्टेंट मैंने प्रॉपर्टी बताई कि कोई एकदिष्ट फलन है तो उसका प्रतिलोम भी मौजूद होगा। अगर कोई आपके पास अद्वितीय यानी उसके जो फलन है उसके प्रांत एकदिष्ट है तो उसका अद्वितीय होगा। तो ये एकक की आच्छादक है, उसका प्रतिलोम अद्वितीय होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है, और याद रखोगे तभी आपके एग्जाम में ये बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों आज के जो लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया पूरा फलन, और देख लेते हैं कोई छोटा मोटा टॉपिक रहेगा तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। बाकी ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नया ही लेक्चर सीरीज शुरुआत करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपके जो मैट्रिक्स हैं, अवयव हैं और सारणिक हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक रहता है तो मैं देख लूँगा, मेरे ख्याल से नहीं रहा है, कोई रहेगा तो छोटी सी क्लास और मैं ले लूँगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जो मैटर है वो इतना ही है इसके अंदर फलन के बारे में, और इतना सफिशिएंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये क्लासेस पसंद आई है तो इनको शेयर जरूर कीजिए, और टेलीग्राम से इनके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ पर आपको नोट्स मैं डालता हूँ रोजाना, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और चैनल को भी थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।